ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके, इवनिंग चलो सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी न्यू चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जैसे एरिया अंडर कर्व जैसे, जो स्कोरिंग है और वेटेज वाला भी, मतलब ऐसा चैप्टर है जो कम टाइम में भी अच्छा स्कोर करके देते हैं। मतलब ये लगभग 3 से 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 4 लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मतलब इस वीक की अगर मैं बात करूं, इस वीक में पूरा अच्छे से कवर हम कर सकते हैं इस चैप्टर को। एंड इसके अलावा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा आपको, वो जनरली इजी मीडियम लेवल का ही आता है। तो एरिया अंडर कर्व, एक तो चैप्टर हो गया एरिया अंडर कर्व और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं। तो अगर किस्मत अच्छी हुई आपकी, आपके जो शिफ्ट है उसमें अगर क्वेश्चन आ गया, तो आपके चांसेस है कि आपके 4 नंबर और 4 नंबर 8 नंबर लेके उसके आ जाओ। इसलिए इस चैप्टर को भी अपन को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। वो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, इस वीक में पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसका वेटेज की बात करें तो 2023 तक ये था, और 2024 में भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लास्ट ईयर वेटेज लगभग 5.5% हो गया। मतलब कहीं ना कहीं इसका वेटेज बढ़ा है और, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है, तो अच्छा चैप्टर है। जहां तक है इस चैप्टर में क्या क्या करना है, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आज लेक्चर 1 का टारगेट है कि आज के लेक्चर में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर अगला है मेरा डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देंगे, उससे कर्व पता करना। आज क्या करेंगे, कर्व की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो पता करना, आज के लेक्चर में वो सीखेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दे दें तो उससे कर्व कैसे निकालना है वो हम पता करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। उसमें भी शुरू के 2 मेथड, वेरिएबल, सेपरेबल एंड होमोजीनियस। फिर लेक्चर नंबर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जहां से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है लेक्चर 3 में, और कुछ एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहीं से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर चांसेस है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आपका क्वेश्चन आएगा। उसमें भी लीनियर के ज्यादा चांस होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से भी आ सकता है। और फिर लास्ट वाले लेक्चर में हम मॉड्यूल डिस्कशन और डाउट डिस्कशन करेंगे, है ना। तो तब तक आप वीक के एंड तक इसकी मॉड्यूल वगैरह भी करके रखना, ताकि इसका डाउट डिस्कशन भी वीकेंड तक हो जाए। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये हफ्ता आपका पूरा, इस एक हफ्ते में आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर अच्छे से सारे लेक्चर अटेंड कर लिए, कोई लेक्चर मिस नहीं किया। और हर लेक्चर के बाद जो मैं होमवर्क दूंगा उसको आपको अच्छे से पूरा करना है, कोई भी होमवर्क मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? करें स्टार्ट? यस सर।
ठीक है, Yes, ध्यान से sir. कंसंट्रेट होके सुनना और ज्यादातर ध्यान आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देना है, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। कहीं पे भी बेसिक डाउट भी आता है तो पूछ सकते हैं, छोटा सा भी डाउट अगर आपको खुद नहीं समझ में आता तो पूछ लेना, लेकिन Okay, sir. कंसंट्रेट होके सुनना। चलो, अभी जो चैप्टर इसके वेरियस एप्लीकेशन भी है, एक मिनट, एप्लीकेशन का क्या, हाँ, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हर जगह इस चैप्टर का कहीं ना कहीं यूज होता ही है। मतलब होता क्या है कि कोई भी कैलकुलेशन होती है, कोई भी डेरिवेशन होता है, कोई भी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कहीं ना कहीं फाइनली जो इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी बन जाती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे चाहिए रहता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फाइनली मुझे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना रहता है। तो उस जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन तरह की कैलकुलेशन में आती है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बहुत सारे डेरिवेशन में दिख जाएगा, बुक्स में अगर देखोगे डेरिवेशन, आपको आज के चैप्टर के बाद अब दिखेगा कि हाँ यार, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको इस तरह से सॉल्व किया गया है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन की और भी हायर ऑर्डर हायर डिग्री आती है, लेकिन वो आप इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। हमें 12th के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से पढ़ना है। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे आपके बोर्ड्स के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो बोर्ड्स की भी लोड मत लेना। जितना जितना आप क्लास में करोगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, बोर्ड्स के पीवाई क्यू देखोगे तो सारे ओरली हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. अब इस चैप्टर को स्टार्ट। अब तक आपने जो इक्वेशन देखी थी आज तक, वो इक्वेशन इस तरह की थी, क्वाड्रेटिक हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई, जहां पे एक्स का टर्म आता था, वाई का टर्म आता था, लेकिन इस तरह की इक्वेशन आती, इनको हम बोलते थे इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखती है? इस तरह की, एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब ये ऊपर की तीन इक्वेशन और इस चौथी इक्वेशन में अंतर क्या आ रहा है? ऊपर भी एक्स और वाई का टर्म आ रहा है, नीचे भी एक्स और वाई का टर्म आ रहा है, बस यहाँ पे जो चौथी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे एक डीवाई बाई डी एक्स का भी टर्म आपको दिख रहा है ना? ठीक है, तो ऐसी Yes, इक्वेशन sir. जहां पे x का भी टर्म हो, y का भी टर्म हो, dy बाई dx का टर्म हो, ऐसी तीन तरह की चीजें हो उस इक्वेशन में। x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, y मतलब डिपेंडेंट, y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, x की वैल्यू मान लो 2 रखोगे तो y कुछ आएगा, x की वैल्यू 1 रखने पे y कुछ आएगा। तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, और dy बाई dx का टर्म, इस तरह के टर्म dy बाई dx हो जाए, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, कुछ भी आ जाए, मतलब डेरिवेटिव आना चाहिए और एक्स और वाई आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, और कोई आर्बिट्री कांस्टेंट दूसरा नहीं होना चाहिए। इस तरह के अगर टर्म आते हैं तो ऐसी टाइप की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे और डिटेल में इसको हम देखेंगे, बस पहचानना कैसा है। ऊपर नॉर्मल इक्वेशन थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल हमको पढ़ना है, ऑर्डर एंड डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वर्ड ऑलरेडी मैं पहले भी यूज कर चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो तो डेरिवेटिव में मैं आपको बोलता था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब समझ में आ रहा है? याद आ रहा है? मैक्सिमम मिनिमम में यूज किया था। फर्स्ट Yes, ऑर्डर sir. मतलब डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब अगर 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर वही होता है। अब अब डिफरेंशियल इक्वेशन में तो एक से ज्यादा ऑर्डर हो सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का भी टर्म आ सकता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, डी क्यूब भी आ सकता है। तो ओवरऑल उसका ऑर्डर क्या मानेंगे? तो ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर, उसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम ऑर्डर मानेंगे। तो डेफिनेशन क्या बताई गई है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो पहली इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है हाईएस्ट ऑर्डर? D cube by y upon D. ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका, 2. 2. Yes, sir. 2। और सेकेंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? So 3. 3. 3। 3. यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर 3, यहाँ पे 2 था, दोनों में हाईएस्ट क्या है? 3 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपको क्या देखना, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वो उसका ऑर्डर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, ऑर्डर में क्या देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर देखना, बहुत आसानी से। क्लियर है ना ये? Yes, sir. Yes. बोलो, Yes, sir. चलो थोड़ा एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ पे बताओ ऑर्डर क्या है इन सबका। फर्स्ट का ऑर्डर 3. 3, इसका ऑर्डर 2nd. 1. 1। ये डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर है, उसकी पावर है, लेकिन ऑर्डर तो 1 ही है ना? है Yes, ना? sir. अरे बोलो, थर्ड का ऑर्डर 1. 1. 1। क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है,
चलो यहाँ पे भी बताओ, फिर इनकी डिग्री भी निकालेंगे, पहले ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे बताओ ऑर्डर कितना है। सर 2 2 2 यहाँ पे ऑर्डर सर 3 3 3 3, वेरी गुड। यहाँ पे ऑर्डर 1 1 1। ऑर्डर निकालना आसान है, आया ना, आसान है कि यस नहीं है? सर चलो और बता दो, यहाँ पे ऑर्डर बताओ। 2 2 2, अगले का 3 3, यहाँ पे 3 3, जो भी हाईएस्ट दिख रहा है वो। यहाँ पे 2 2। क्या इसको यहाँ पे किसी में कोई डाउट है? किसी को एनीवन? ये ऑर्डर समझने में कोई डाउट है किसी को? नो नो सर सर नो सर ये ऑर्डर हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट है डिग्री। तो थोड़ा डिग्री को ध्यान से समझना है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ो ध्यान से, एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन देगी। टू स्टडी द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन द की पॉइंट इज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। पूरा वर्ड पढ़ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब y डैश, y डबल डैश या y ट्रिपल डैश। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। अगर डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन है तभी उसका हम ऑर्डर तभी उसकी हम डिग्री निकालेंगे, अदरवाइज डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। अदरवाइज डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। तो डिग्री निकालते टाइम सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होगा किसी भी क्वेश्चन में, क्या वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं डेरिवेटिव में। लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन किसमें चेक करना है मुझे? डेरिवेटिव में। क्लियर है? अच्छा, उसके पहले मुझे ये बताओ कि पॉलिनोमियल इक्वेशन आपने क्लास 9th में अगर ध्यान हो तो पढ़ा हो। यस सर ग्रेड 9 में पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते थे। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती थी? पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसे मान लो मैं कोई इक्वेशन बना y इक्वल पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, या फिर कोई पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस एक्स की पावर 4। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है कैसे चेक करते थे? पॉलिनोमियल कब होता था? क्लास 9 में याद करो। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम क्या देखते थे कि वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए थी? होल नंबर। याद आ रहा है? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी व्हाट? होल नंबर होल नंबर। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती थी तो इसको अपन क्या बोलते थे? पॉलिनोमियल। अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं बोलते थे। अगर मानो मैं ऐसा लिखता, अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 3 है, तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है, नो तो ये पॉलिनोमियल सर नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी? नहीं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टर्म भी आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया। आया ना? यस तो सर यस सर पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए जो भी वेरिएबल हमने यूज किया उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर और सिर्फ एक्स की पावर n टाइप की टर्म आनी चाहिए, ना एक्सपोनेंशियल, ना ट्रिग्नोमेट्रिक, ना लॉगरिथमिक। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया ध्यान समझना, यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन किसमें चाहिए? इन डेरिवेटिव। वहां पे वेरिएबल में देखते थे, यहाँ पे किसमें देखना है? डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव यहाँ से बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। y अपॉन dx हाँ, फॉर्म में जो भी डेरिवेटिव है, जो भी डेरिवेटिव है, एक सेकंड, जो भी डेरिवेटिव है उनकी पावर आप चाहो तो लिखते भी जाना, उनकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। उनकी पावर शुड बी होल नंबर। आ रही बात समझ में? और पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, डेरिवेटिव में क्या नहीं चाहिए? पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब उसमें देयर शुड बी नो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक और एनी अदर फंक्शन विद dy बाय dx। ध्यान रखना, विथ y डैश, y डबल डैश और y ट्रिपल डैश। वेरिएबल x और y के साथ हो सकता है, x और y
कैन बी एनीथिंग, मतलब एक्स और वाई कैसे भी हो चलेगा। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन किसमें, इन डेरिवेटिव, ध्यान रखना किसमें, इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। मतलब जो dy बाई डी एक्स है या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये जो है इनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, और ये किसी भी लॉग या एक्सपोनेंशियल वगैरह में के अंदर नहीं आना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इनकी पावर वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। और ये सारी चीज कब चेक करोगे, आफ्टर फाइनल सिंप्लीफिकेशन, मतलब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, आफ्टर फाइनल सिंप्लीफिकेशन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे, डोंट वरी। मान लो कोई मेरे को क्वेश्चन दे दिया, उसको मैंने फाइनली सिंप्लीफाई किया, फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे को चेक करना है क्या वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन हुई तो ही उसकी मैं डिग्री डिफाइन करूंगा, अदरवाइज डिग्री को क्या लिख दूंगा, नॉट डिफाइन। अदरवाइज डिग्री को क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, Yes, ये sir. पहला तो हमने क्या देखा भाई, डिग्री को कब डिफाइंड होगी कब डिफाइंड नहीं होगी। अगर मान लो डिग्री डिफाइंड है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में, तो डिग्री निकालना कैसे है, अब डिग्री निकालना सीखते हैं। डिग्री क्या है, तो बेसिकली पढ़ लेते डिग्री क्या है। तो डिग्री इज द, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। हाउ टू डिफाइन डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर है वही आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे आप मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वन, तो उसकी हाईएस्ट पावर टू होती है, उसकी डिग्री भी क्या होती है, टू है ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक वैसे Yes, जो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी पावर होगी उसी को डिग्री बोलेंगे। ध्यान रखना, सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर का चेक करना, बाकी का चेक नहीं करना है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी उसी को हम बोलेंगे। ठीक है, एक सेकंड। चलो इसकी आप सब लोग डिग्री निकालो, एक मिनट। सर फर्स्ट की 1। 1।
गुड इवनिंग सर। ट्रिप पे गया और स्कूल कुछ बच्चे भी गए हैं ना वो पीपीएस के, तो बता रहे हेलो, ठीक है। तो ये दो number हैं, तो इसलिए same time पे चला। एक्चुअली आज गलत लिंक मैंने ज्वाइन करा गलती से। ठीक है, तो जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन किए मैं वापस एक बार रिकैप करा रहा हूँ। ठीक है, आप चैट बॉक्स में सब लिखना बंद करो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अ, आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, थोड़ा सा रिस्टार्ट इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसको मैं वापस रिकैप करा रहा हूँ। बाकी लोग भी ध्यान से सुन लो एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे। आवाज सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। एक बार और फटाफट सुन लो। तो ये जो चैप्टर है इसका वेटेज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे आना है। हम कोशिश करेंगे इस वीक में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसलिए अगले 4 लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसमें शायद सैटरडे की आपकी छुट्टी भी है, दशहरा की, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अगर फ्री हुआ तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेके इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में और या फिर दशहरा वाले दिन, सैटरडे के दिन हमको डिफरेंशियल आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व उसकी प्रैक्टिस सेशन भी एक मुझे लेना है अलग से, तो वो भी मैं लूंगा। तो बेसिकली 4 लेक्चर का इस वीक में, तो अगले वीक की स्टार्टिंग तक ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x का टर्म हो, y का टर्म हो, dy बाय dx का टर्म हो।
इस तरह की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन कंटेनिंग वेरिएबल x, y एंड dy by dx, ठीक है, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में हमको यही देखना है कि अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, या फिर कोई कर्व अगर है, हर कर्व किसी न किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कर्व की मदद से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, एक ये सीखना है, और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से कैसे कर्व को पता करना है, एक ये सीखना है। ये दो चीजें हमको सीखनी है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है? Yes sir. चलो। Yes sir. अब इस चैप्टर में दो चीजें आती है। सबसे पहले हमको सीखना है ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सीखना है? ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब जो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप पहला एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे इस पहले टर्म का ऑर्डर कितना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, आया ना? Second यहाँ पे order. ऑर्डर कितना है? Yes, 2। sir. तो ओवरऑल Two. इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 3 है, लेकिन इन दोनों में हाईएस्ट कौन है? तो जो भी हाईएस्ट होगा वो हम ले लेंगे। तो यहाँ का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3. समझ आ रहा है? तो ऑर्डर का मतलब पूरी Yes. डिफरेंशियल इक्वेशन में हर टर्म का आपको ऑर्डर देखना है, उन हर टर्म में जो भी ऑर्डर हाईएस्ट होगा वो उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, Yes sir. sir. Yes sir. Yes, यहाँ sir. पे भी आप देखो ध्यान से, यहाँ पे पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? Sir 3. 3। 3. पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा। सेकेंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2. 1. नहीं, 1 है। 1. कितना है? 1, क्योंकि यहाँ पे One. dy by Sir, dx का कैसे? पावर 2 है, dy by dx की पावर 2 है, लेकिन ऑर्डर तो 1 ही है ना। Yes sir. देखो इसमें d स्क्वायर y by dx स्क्वायर और dy by dx का होल स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखना। अच्छा. Okay ये sir. सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक ही 2 बार डेरिवेटिव दिया गया, यहाँ पे क्या डबल, ये सेकंड ऑर्डर है, Double derivative. ये ऑर्डर 1 है लेकिन उसका होल स्क्वायर है। ऑर्डर 1 का क्या है? होल स्क्वायर, और ये से क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पे क्या है? ऑर्डर क्या है? 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, और इसका भी yes ऑर्डर sir. 1 है, और हाईएस्ट ऑर्डर पे कितना रहेगा? 1 रहेगा। क्लियर है? 1. Okay sir. थर्ड में भी ऑर्डर कितना आ रहा है? हाईएस्ट ऑर्डर 1. 1। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे भी देखो सबके ऑर्डर एक बार डिग्री अभी निकालेंगे, पहले ऑर्डर देख लेते हैं। फर्स्ट का ऑर्डर कितना आएगा? 1. 1. 1. ऑर्डर 1। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 1। सेकंड पार्ट का ऑर्डर 2. 2 है. थर्ड का 2. नहीं. 1. नहीं। One. देखो ये Sir, शॉर्ट order फॉर्म नहीं होता है। y डैश को हम लिखते हैं dy by dx, y डबल डैश को शॉर्ट में लिखने का तरीका d स्क्वायर y by d, मतलब d स्क्वायर y इसको डबल डैश, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को शॉर्ट में लिखने का तरीका, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने का तरीका ही है, ट्रिपल डैश। क्लियर है? आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर 3 होगा. कभी भी y डैश लिखिए, Three y होगा. डैश मतलब dy by dx, y डबल डैश मतलब d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, y ट्रिपल डैश मतलब ये। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3. 1. 3. क्लियर हुआ? ऑर्डर कितना होगा? 3। आ रही 3. बात समझ में? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे भी देखो ऑर्डर 3, यहाँ पे भी ऑर्डर 1। क्लियर हो रहा है? 1. चलो यहाँ पे बताओ ऑर्डर कितना होगा, फिर डिग्री निकालेंगे बाद में, पहले ऑर्डर बता दो। सर 3 है. हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3. 3 है. हाँ 1 और 3 है. क्लियर हो गया? Yes sir. ऑर्डर पूछा था फिर। चलो यहाँ पे भी बता सबका। फर्स्ट ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना दिखता है? 1. 1 ना, First dy by one dx है. का ही तो टाइम है, तो ऑर्डर 1 ही होगा। Yes sir. यहाँ पे बताओ ऑर्डर सेकंड का। Second का third है. 3. Third. हाईएस्ट Three ऑर्डर order. देखो, हाईएस्ट 5. Sir, Five. 5. Sir, 5. 5. 5. हाईएस्ट कितना है? 5 है. 5। क्लियर है? 5. 5. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड का बताओ हाईएस्ट ऑर्डर। Second 2 है. Two. Third वाला 2 है. क्लियर हो गया? कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? Yes Sir. Yes, sir. sir. ठीक है, और बताओ यहाँ पे भी फर्स्ट का बताओ। 2. Order. सर इसमें Sir, 2 है two. ऑर्डर. फर्स्ट वाले में 2 है. 2 order है. सेकंड का Second ऑर्डर
सेकंड में सेकंड 3 में है, 3 है, 3, थर्ड का थर्ड थर्ड में में 1 1 2 नहीं, है सर, 2 है, 2 फोर्थ का सर 2 क्यों हुआ? 2 क्योंकि वो तो डिवाइड है ना, डिवाइडेड डिवाइड डिवाइड में है तो क्या हो गया? अच्छा सर 2 होगा 2। तो डिवाइड 1 में नहीं है। होगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, तो ऑर्डर तो 2 है ना, हाईएस्ट। यस सर। इसका ऑर्डर बताओ। सर इसमें 2 है। इसका भी 2। सर इसमें 2। हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर, हाँ मतलब जो अगर डिवाइड में होगा तो भी हम उसको ले सकते हैं। हाँ, सब जगह ले सकते हो, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर में कहीं पे भी आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। सारी बात समझ में? यस सर। यस सर, ऑर्डर कहाँ पे भी हो, साइन के अंदर हो, टेन के अंदर हो, कॉस के अंदर हो, ई की पावर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना। ऑर्डर में क्या देखना है, जहाँ पे जो भी हाईएस्ट होगा वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर, यस ठीक है। सर। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो भी उसमें हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस यस सर, सर। ओके, यस सर, यस सर। ठीक है। चलो, अच्छा अगला जो डेफिनेशन है वो है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड ना, इसके लिए मैं पहले एक्स्ट्रा पेज ऐड करूँ। इसमें थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, इसमें गलती हो सकती है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान देनी है। पहली, नोट्स भी बना लेना बनाना हो तो। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिग्री उसी की डिफाइन होगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx में पॉलिनोमियल हो। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड only for polynomial इक्वेशन इन डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। मतलब जो भी dy बाय dx का टर्म आएगा, जो भी dy बाय dx का टर्म हो, या डबल डैश हो या ट्रिपल डैश हो, जो भी डेरिवेटिव हो, ये सब क्या है, डेरिवेटिव है। इन डेरिवेटिव की पावर, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन होना है तो इन डेरिवेटिव की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 अलाउड है, 1 अलाउड है, 2 अलाउड है, 3 अलाउड एंड सो ऑन। लेकिन फ्रैक्शन या नेगेटिव पावर अलाउड नहीं है। पहली चीज क्या, जितने भी आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव देखोगे, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का या थर्ड ऑर्डर का, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां भी डेरिवेटिव दिख रहा है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4। लेकिन वहां पे फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। इसका एक मतलब और भी है कि वो इट शुड नॉट बी इन ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, या फिर लॉगरिथमिक, या फिर कोई भी और फंक्शन। मतलब ये जो डेरिवेटिव है ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए साइन ऑफ dy बाय dx प्लस वाई क्यूब एक्स इक्वल टू सपोज 5। तो इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये dy बाय dx साइन के अंदर आ रहा है। अगर e की पावर में भी लिख दूंगा तो भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? dy बाय यस dx सर गॉट इट। डेरिवेटिव है, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल के अंदर नहीं आना चाहिए, लॉगरिथमिक के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए डेरिवेटिव में। मतलब सिंपल इक्वेशन होगा और उसकी पावर भी कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ही डिग्री डिफाइन होगी, तो ही डिग्री क्या होगी, डिफाइंड होगी। अदरवाइज डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। और डिग्री निकालना कैसे है, डिग्री का डेफिनेशन क्या है? डिग्री का डेफिनेशन है इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी वो ही आपकी डिग्री होगी। समझ आ रहा है? पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी वही आपकी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आ रही बात समझ में? ठीक है। यस सर, मैं बहुत सारे एग्जांपल करूंगा तो धीरे धीरे एक एक करके समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। पहले अच्छे समझना इस चीज को। जैसे यहाँ पे हमने पहले ऑर्डर निकाल लिया था,
सॉरी डिग्री निकाल लिया था। अब इसी का मान लो, सॉरी ऑर्डर निकाल लिया था, अब इसकी डिग्री निकालना है। पहले हमने क्या निकाला, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता था, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है वो उसका ऑर्डर होगा। अब डिग्री, डिग्री मतलब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर। अब यहाँ पे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर क्या था, 3 ये था। 3 पावर Yes, sir. कुछ नहीं दी गई मैंने, मतलब 1 है। इसकी पावर कितनी, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। पहले समझना, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब लोग समझ, ठीक है। अभी सब लोग सुनो ध्यान से, फिर जब मैं पूछूंगा तब बताना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगले क्वेश्चन में ऑर्डर यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे क्या है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। 2 यहाँ पे भी ऑर्डर, ऑर्डर तो 1 था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, डीवाई बाई डी एक्स साइन के अंदर आ रहा है, तो ये अलाउड है क्या, अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, Not defined. नॉट डिफाइंड। सर सर ठीक है, ना बोलो। सर मुझे समझ नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, वापिस सर समझो। मुझे भी नहीं आया ये। हाँ हाँ समझाऊंगा, डोंट वरी, घबराओ मत, अभी स्टार्ट हुआ है। 15 एग्जाम्पल और लेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्लियर है, Yes, sir. एक मिनट रुको। सर। तो 2 चीजें हमने देखी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट की है मान लो, तो उसमें एक टर्म होती है ऑर्डर और एक टर्म होती है डिग्री। ऑर्डर मतलब इस पूरे में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो उस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, तो ऑर्डर 0, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया 2, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब डिग्री कैसे निकालेंगे, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर आ रहा है उसकी पावर देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। समझ में आया? यस बोलो। सर। यस सर। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, और डिग्री मतलब उसकी पावर देखनी है। उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी पावर होगी वो उसका डिग्री होगा। और एग्जांपल देखते हैं, देखो ओके सर। यहाँ पे वापस देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी अपन ने ऑर्डर निकाला था, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर में कोई दिमाग नहीं लगाना, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर दिखेगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था ऑर्डर 1, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा था ऑर्डर 2, यहाँ पे ट्रिपल आ रहा था तो ऑर्डर 3। अब डिग्री में ध्यान से देखो, डिग्री में क्या बोला गया, कि डिग्री में पहले ये ध्यान रखना है कि क्या वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी डी वाई बाई डी एक्स में, तो डिग्री डिफाइन होगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अलाउड है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होता तो अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या नहीं है, तो ये तो अलाउड है, यहाँ पे डिग्री डिफाइन हो जाएगी, है ना, बोलो। यस सर। सर यस मतलब सर। cos जो है, अगर वो dy मतलब dy अपॉन dx के साथ होता तो फिर नॉट हाँ। डिफाइंड आती। हाँ तो नॉट डिफाइन आता है। मैंने क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक्स वाई के साथ कुछ भी हो चलेगा, डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। इट शुड Yes, नॉट, sir. ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है, ये इसके अंदर नहीं आती है, एक्स का ऐसा चलेगा। यस सर। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अकेला है, यस सर। इसकी ऑर्डर 1 और इसकी पावर भी 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। सेकेंड वाले पे आते हैं, 1। ऑर्डर 2 है, ऑर्डर कितनी है 2, लेकिन इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1। और ये सब पॉलिनोमियल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड वाले में देखो ध्यान से, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो ऑर्डर रही की, है। यस सर। एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क का पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। सर अब क्लियर आ आ रही है क्लियर? यस सर, अब क्लियर। Yes, यस आप sir. clear है। ठीक है। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था, अलाउड है क्या? नो No, सर। sir. नो सर। अलाउड नहीं है, तो डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया डरना मत, अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे आ जाओ, अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ऑर्डर तो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 दिख रहा है। अब डिग्री के बारे में पूछा गया था, पर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे पावर 1/4 है, अगर दोनों तरफ पावर 4 करते हैं
है ना, ये 1/4 उधर जाके पावर 4 हो जाएगी। Yes, sir. 1/4 उधर जाके पावर क्या हो जाएगी 4, तो आपके पास क्या बचेगा ये। y plus अब ध्यान से देखो, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में। yes sir यस सर। Yes, sir. Yes. हाँ, डेरिवेटिव में मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं उन सबकी पावर होल नंबर है, आया ना। बोलो। Yes, sir. तो ऑर्डर तो Yes, 2 हो गया, sir. डिग्री बताओ कितनी हो जाएगी। 4. 4। जो भी Four. हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 4, तो डिग्री कितनी हो जाएगी। 4। अब समझ में आया थोड़ा। यस सर। सर, हाँ बोलो। ये जो वो कॉस वाला था उसे फिर से बताइए थोड़ा, हाँ, कौन सा वाला, ये वाला। पीछे वाला जो। जी सर, जैसे यहाँ पे कॉस है और नीचे एक्सपोनेंशियल में वाई वाई टू दी पावर ई टू दी पावर वाई डैश था, तो इसमें हाँ और बोल रहा मैं। हाँ हाँ जी, तो मतलब कि ये नॉट हाँ, डिफाइंड हुआ वो ऊपर वाला। ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपको ये बताया गया कि डिग्री और ये सब चीजें कहाँ पे डिफाइन, बेसिकली जो वाई वाई डैश हो गया, वाई डबल, ये वाई डैश मतलब क्या होता है बच्चों, डीवाई बाई डी एक्स को शॉर्ट में वाई डैश बोलते हैं। जैसा फर्स्ट ऑर्डर dy डेरिवेटिव। हाँ, डीवाई वो शॉर्ट में वाई डैश बोलते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल डैश बोलते हैं, और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को वाई ट्रिपल डैश बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा था कि ये जो वाई डैश, वाई डबल डैश और वाई ट्रिपल डैश, बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये ये पॉलिनोमियल टाइप होने चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब सिंपल होने चाहिए, इनकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। और दूसरी चीज, पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी इनसाइड ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। मतलब ये ई की पावर में या फिर साइन के अंदर या टेन के अंदर या लॉग के अंदर, यहाँ पे अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है, यस सर। आ रही बात समझ में। Yes, sir. और पॉलिनोमियल होना चाहिए, और पॉलिनोमियल में सर अगर है मतलब कि तो वहाँ भी उनकी पावर कैसी Yes, होनी sir. चाहिए, होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। तो अगर ऐसा है तो डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी। और डिग्री अगर डिफाइन हो रही है यस तो सर। कैसे सर जैसे निकालेंगे डिग्री। डिग्री मतलब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे। क्लियर है। यस सर। सर Yes. जैसे अच्छा, वहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, पूरा सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट चेक मत करना। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली चेक करोगे तो पावर 1/, दिखेगी तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे कि बोलेंगे डिग्री नॉट डिफाइन, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो सकता था। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो भी हमको चेक करना है वो सब कब चेक करना है, यहाँ पे देखो, सर वॉइस फिर से After- क्रैक हो रही है। Sir, screen is not visible. सर स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। वॉइस भी नहीं आ रही। हाँ रुको दो, एक काम करो, तब तक आप ये क्वेश्चन करो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। Sir, अब clear हो गया. सर रुको, ये मैं सब कर रहा हूँ, तब तक आप ये एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ा नेटवर्क वापस रीचेक करता हूँ। इनकी डिग्री निकालो सब लोग, चारों की, चारों की डिग्री निकालो, तब तक मैं थोड़ा नेटवर्क को सेट करता हूँ।
चलो, हो गए अटेम्प्ट सारे? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं पूरा समझा रहा हूँ। जिस जिसका भी आंसर आ गया वो अपने अपने आंसर बस मैच कर लेना, और आवाज अगर फिर से ब्रेक हो तो बता देना। फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे, पहले ऑर्डर तो हमने लिख दिया था सबका। डिग्री चेक करने के लिए ध्यान से सुनना, जिसको आ गया वो भी ध्यान से सुनना। पहले मैं देख लेता हूँ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, पावर 2 यहाँ पे, पावर 3 यहाँ पे भी कोई दिक्कत, तो पॉलिनोमियल तो है। डीवाई बाई डीएक्स में पॉलिनोमियल, मुझे वाई को चेक नहीं करना है, मुझे सिर्फ डीवाई बाई डीएक्स को चेक करना है। तो पॉलिनोमियल है, जो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये रहा। इसकी पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 2, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 2। सबका सही आया था? यस सर। यस सर। Sir. यस सर। ये अगले वाले पे आ जाते हैं, अगले वाले को भी चेक कर लेते हैं। जितने भी डेरिवेटिव है क्या उनकी पावर होल नंबर है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, हाँ होल नंबर है। क्या कोई भी लॉग वगैरह कोई फंक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब ये डिफाइंड है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या था? 3 था, हाईएस्ट ऑर्डर ये रहा। इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 2 2। 2। अगला देखते हैं। अच्छा, अब अगले में दिक्कत क्या है, पावर 3/2 है। तो फिर मैं ये सोचता हूँ क्या ये 3/2 हटाया जा सकती है? चेक कर लेते हैं। अब मान लो इसको उधर भेजा मैंने, r इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस फ्रैक्शन को तो हटाना पड़ेगा तभी डिफाइन हो पाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं? यस सर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर होल क्यूब। अब चेक कर लेता हूं, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन बन चुकी है। ऑर्डर क्या था इसका? हाईएस्ट ऑर्डर ये रहा। इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है? अगेन 2 आ रही, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 2। 1 इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी आ रही थी? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पावर कितनी आ रही थी 2, तो इसकी भी हो जाएगी 2। अगला चेक करते हैं। ऑर्डर अगले में डीवाई बाई डीएक्स में पॉलिनोमियल की नहीं है, यहाँ पे देखो पावर 2 आ रही है, यहाँ पे पावर 1/3 आ रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, एक्स्ट्रा और भी टर्म्स है, इनसे मतलब नहीं है, लेकिन ये पावर 1/3 हटाई जा सकती है क्या? इसको हटाने में यस सर। चेक करते हटा पाएंगे कि नहीं। मान लो इसको अकेला बनाया मैंने, इसको मान लो अपना अकेला, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसको मान लो अकेला रखा अपन ने, 3x dy बाई dx की पावर 1/3 को अकेला कर दिया, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले गए मान लो। अब चेक करते क्या इस 1/3 को हटाया जा सकता है? बोलो, यस पावर सर। 1/3 कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ अगर क्यूब कर देंगे तो 1/3 हट Yes. जाएगा, और मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा dy बाई dx में, हाँ है ना। यस सर। तो यस सर। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ पावर 1 हो जाएगी, और इस पूरे का क्या आएगा होल क्यूब। अब जब इस पूरे का होल क्यूब आएगा तो ध्यान से देखो, ये जो डबल डेरिवेटिव ऑलरेडी अंदर स्क्वायर था, इसका जब क्यूब बनेगा तो ओवरऑल हाईएस्ट पावर कितनी आएगी इसकी? 6 आएगी 6। यस सर। यस आफ्टर Yes, सिंपली। sir. ऑलरेडी देखो स्क्वायर तो पहले से था ही सही, स्क्वायर करने के बाद जब वापस क्यूब करेंगे तो टोटल हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 6 आएगी इसकी। बाकी और भी टर्म्स आएगी, लेकिन Six, हाईएस्ट yes, पावर sir. कितनी आएगी? 6। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 6। आ रही बात समझ में थोड़ी बहुत? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो आपको बस ये सर, चीज तो अगर इसके सेम ऑर्डर की ऑप्शन दो में टर्म्स हो क्या हो सर गया? इसकी जो तो ऑप्शन उसमें में से भी P, हाईएस्ट Q है देखनी तो होती है। ऑप्शन डी आ जाएगा ना, Q इज ग्रेटर देन P। क्लियर है? यस सर। ओके सर। तो बस डिग्री निकालते टाइम ये देखना, अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वो dy बाई dx में पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और dy बाई dx में अगर पॉलिनोमियल है तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी वो इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, सर, हाँ बोलो। अगर हाईएस्ट ऑर्डर की दो टर्म्स हो तो उसमें से भी हाईएस्ट देखना होता है कि हाँ कौन सी हाईएस्ट पावर है। देखना, हाईएस्ट। ठीक है, ओके सर। हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? चलो, यस सर। ओके सर। यस इन सर। तीनों की भी डिग्री सोचो आराम से, फिर डिस्कस करेंगे। पहले अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करो।
सॉल्व करना है सर। हाँ सॉल्व करो अपनी अपनी कॉपी में, डिग्री निकालो इन सबकी। ऑर्डर हमने पहले ही पता कर लिया, तब डिग्री पता करो। चलो हो गया। यस सर। यस सर। अब चेक करना, देखो यहाँ पे dy बाई डी नीचे आ रहा है, इसको पे लगा मान लो उधर भेजा अपन ने, क्योंकि पहले इसकी पावर नेगेटिव है तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उधर भेजोगे अगर तो ये हो जाएगा dy बाई डी का होल स्क्वायर प्लस y इंटू dy बाई डी इक्वल टू 1। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन चुका है। ऑर्डर कितना है सबका? ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर 1 है। 1 उस मैक्सिमम ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 2। Two. ऑर्डर में हो जाएगा डिग्री। क्या ये सबको समझ में आया? पक्का? हाँ है ना? Yes, yes sir. sir सेकेंड वाला sir. देखो, सेकेंड वाले में क्या था? देखो इधर e की पावर में समथिंग था और इधर ln के अंदर समथिंग है। क्या पहले तो ये सोचना है कि क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा डिग्री डिफाइन करने के लिए। क्या यहाँ से मैं ln या e हटा सकता हूँ क्या? अगर मैं दोनों तरफ log भी लूंगा तो चलो इधर तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे log के अंदर log आ जाएगा। e की पावर में भी उधर भेजूंगा तो भी सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा क्या? नो सर। sir ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। इसका ऑर्डर तो डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर में तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। ऑर्डर तो इसका कितना होगा? हाईएस्ट 5। बट डिग्री के बारे में क्या बोलोगे? नॉट Not डिफाइंड। Not defined. डिफाइन। इसको मैं Not सिंप्लीफाई नहीं defined. कर पाऊंगा। हाँ, दोनों तरफ में कुछ भी कर लो तो सिंप्लीफाई नहीं, कहीं ना कहीं लॉग या एक्सपोनेंशियल रह ही जाएगा, तो सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। थर्ड, क्या थर्ड वाले को मैं अब देखो, थर्ड में प्रॉब्लम क्या रही? 1/2 पावर फ्रैक्शन में आ रही। क्या इस फ्रैक्शनल पावर को हटाया जा सकता है क्या? yes Yes, sir. यस सर। चेक यस करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करके a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको ओपन कर देते हैं। पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा बनेगा। बोलो Yes, sir. यस a सर। प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो a स्क्वायर है, तो पहले का स्क्वायर करोगे तो dy बाई dx आ जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अभी पावर 1/2 रह गई है। अब इस 1/2 को अकेला रख लेते हैं अलग, फिर वापस स्क्वायरिंग कर देंगे। तो इसको मैं अलग रख रहा हूँ, बाकी सबको उधर भेज रहा हूँ। तो इस यहाँ पे इसको शॉर्ट में y डैश लिख रहा हूँ, बाकी सबको उधर भेजेंगे तो y डबल डैश माइनस y डैश माइनस y स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ तक समझ में आया क्या? yes sir यस सर। यस Yes, सर। sir. यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया और फिर ये जो पावर 1/2 इसको अलग कर दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। yes sir दोनों यस तरफ सर। अगर स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहाँ पे 2 दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4y स्क्वायर इंटू y डैश। अभी y डैश की 1/2 हट गई और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y डबल डैश माइनस y डैश माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना? अब देखो ध्यान से, अब इसका ऑर्डर तो कितना था? यहाँ पे ऑर्डर तो 2 था। बोलो अब इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी आएगी? इसको जब ओपन करोगे इसकी पावर कितनी 2 आएगी? आएगी। 2 आएगी। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2। हाँ डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर हमने डिफाइन कर लिया था, ध्यान से सोच समझ के बताओ डिग्री कितना होगा। Sir, not Not defined. Not defined. हाँ, अब सोचते हैं क्या इस ई को मैं हटा सकता हूँ क्या, पहले ये सोचते हैं। अब मान लो मैं इसको ई को अलग भी रखता हूँ, अगर बाकी को उधर भेजता हूँ। अब ई को हटाने के लिए दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, हाँ है ना। Yes. ई की पावर को डीवाई बाई डी से हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लॉग। पर प्रॉब्लम क्या है कि वापस लॉग के अंदर तो डीवाई बाई डी अभी भी आ ही रहा है, तो इसलिए हम इसको Yes, सिंप्लीफाई sir. नहीं कर पाएंगे। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, Not defined. नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ पे बताओ डिग्री डिफाइन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। Not defined, sir. Not defined. नहीं नहीं, Not सोचो defined. Not सोचो, defined. डिग्री सोचो वापस सोचो। 1 होएगी, sir. अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, एक्स वाई के साथ कुछ भी होगा चलेगा, आया ना। डीवाई बाई डीएक्स के साथ लॉग वगैरह नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बेस की ई को उधर भेज सकते हैं, Yes, sir. लॉग के बेस को उधर भेजोगे Yes, तो क्या sir. आएगा, डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू dy by ई की dx. पावर एक्स प्लस 2। अब देखो ई की पावर में क्या डेरिवेटिव आ रहा है क्या, No, No, sir. बोलो। यहाँ No, पे कोई sir. डेरिवेटिव दिख रहा है No, क्या, ये तो sir. अलाउड है ना। Yes, sir. Yes, sir. एक्स और वाई के साथ तो कुछ भी हो सकता है, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्स और वाई के साथ तो कुछ भी हो सकता है, ये तो अलाउड है, तो ये तो अलाउड है। तो ये डीवाई बाई डीएक्स में पॉलिनोमियल है, ऑर्डर 1, और डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1. 1. आ रहा है। ध्यान ध्यान रखा करो। देखो साइन एक्स कॉस एक्स का टर्म चलता है, देखो यहाँ पे कॉस एक्स अलाउड था, एक्स और वाई के साथ कुछ भी होगा चलेगा। हाँ बोलो। सर वो पावर में क्यों आ गई? पावर वो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अच्छा, log सॉरी of सर। ए बेस बी इक्वल टू मान लो सी है, तो ए को क्या लिख सकते हैं, बी की पावर सी। क्लियर है, यस सर, यस सर। ये बेस उधर चल जाता है। तो यहाँ पे लॉग का बेस ई था तो उसको उधर भेज दिया आपने, तो यहाँ पे क्या बच गया, डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया सबको। यस सर। चलो अब यहाँ पे इन सबकी भी डिग्री एक एक बार निकाल लो। Yes, sir. अब जब अपनी कॉपी में नोट डाउन करो डिग्री, बस डायरेक्ट सॉल्व करना, पूरा पूरा क्वेश्चन मत उतारना, घर पे जाके उतार लेना, नोट्स भेज दूंगा हाथों हाथ। बस इसकी डिग्री अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, क्वेश्चन को देख के डिग्री लिख लो। पूरा क्वेश्चन मत उतारना, सिर्फ डिग्री डिग्री अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। फर्स्ट वाले की डिग्री 1. 1, 1. 1. 1 है। सेकंड वाले की 2 3. Sorry, 1. 1 है सर। 1. Sir, 2. देखो गलती कर दिया हम लोग को। यहाँ पे पावर Sir, solve करिए। रूट है ना, रूट को हटाना नहीं पड़ेगा क्या, Yes, sir. हटाना पड़ेगा। Yes. तो फिर अब इस रूट को उधर भेजोगे, फिर दोनों तरफ Squaring स्क्वायरिंग both करोगे तो sides. पावर कितनी आएगी, Square 2 हो जाएगी। 2 आएगी सर। इसकी हाईएस्ट स्क्वायरिंग पावर बोथ कितनी आएगी, साइड हो 2 जाएगा। आएगी, 2 यस सर। है ना। ऑर्डर 3 था, ऑर्डर 3 है, इसको जब उधर भेजोगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, इसकी पावर कितनी आएगी, 2 आएगी कि नहीं आएगी। Yes, sir. हाँ, अगले की बताओ। 4 सर, 4 है। 4. 4. अच्छा यहाँ पे रूट वाई का टर्म आ रहा है, ये अलाउड है क्या, यस, नो सर। Yes, sir. Yes, sir. Allowed. यस sir, सर, yes, अलाउड है। कुछ भी फर्क पड़ता है क्या, वाई के साथ कुछ सर भी होना 2 हो सकता है, होगी। सर ये अलाउड है। अलाउड है ना, तो यहाँ पे कुछ फर्क Yes, नहीं sir. पड़ता इसको। अब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी पावर क्या है, 2 हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, उसकी पावर कितनी है, 2 है। आ रही बात समझ में। 2 यस Yes, sir. Yes. लास्ट वाले में बता दो, सर, नॉट डिफाइंड। Not नॉट defined. डिफाइंड होगा। ये हट पाएगा क्या, नहीं हट No, पाएगा। sir. No. नो सर। ठीक है, Yes, sir. यस एक बार घर जाके इनको रीअटेम्प्ट कर लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया।
Okay, sir. Yes, sir. तो अपन ने क्या देखा, ऑर्डर देखा और डिग्री देखा। ऑर्डर और डिग्री में बस डिग्री में थोड़ी चीजें ध्यान रखना, ऑर्डर में तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डिग्री में थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना है। इसकी क्लियर है? Yes, sir. अब ये जेई में एक बार क्वेश्चन आया तो इसको भी ट्राई कर लो, इसकी डिग्री निकाल लो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिग्री कितनी आएगी? सर 3 हाँ 3 3 सर। पावर 2/3 है। Yes, sir. इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ क्यूबिंग करोगे। अच्छा 3 Yes, आएगा sir. सर, डिग्री 3। दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो इधर क्या बच जाएगा, होल स्क्वायर, और इधर Cube. होल क्यूब। तो ऑर्डर तो 3 था, हाईएस्ट ऑर्डर, उस हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3. डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है? 3. Yes, sir. ऑर्डर 3 क्यों हुआ? क्योंकि ये था। और डिग्री 3 क्यों हुई? क्योंकि उस हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 3 थी। 3। क्लियर होगा? ये Yes, जेई में sir. आया था 2002। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? यस Yes, सर। sir. Yes. ठीक है, अब हेडिंग डालो। सेकंड टॉपिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालो सब लोग कॉपी में, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Done, sir. ऑर्डर और डिग्री हमने डिफाइन कर चुके हैं, क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है डिग्री। अब सेकंड टॉपिक है हमारा कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। मतलब बेसिकली इस टॉपिक में करना क्या है, सुनना ध्यान से। आपको एक फैमिली ऑफ कर्व देंगे, कोई ना कोई एक कर्व की फैमिली देंगे। मतलब फैमिली ऑफ कर्व, मतलब फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही तरह की चीजें हो रही हो, जैसे फैमिली ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन, विथ सेंटर ओरिजिन। तो ओरिजिन सेंटर वाले सारे सर्कल ये होंगे। तो ये सब सर्कल क्या है, उस फैमिली को बिलोंग करेंगे। इन सब सर्कल की कॉमन चीज क्या है कि इन सबका सेंटर क्या है, ओरिजिन। तो इनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + y² = r²। हाँ है ना? Yes, sir. अब इन हर सर्कल में हर सर्कल का सेंटर तो फिक्स है, लेकिन सबके पास रेडियस अलग अलग है। हाँ है ना? ठीक है, तो यहाँ पे बस ये r जो ये चेंज हो रहा है, और ऐसा ये जो r चेंज हो रहा है, तो ये ऐसे r को ऐसा इस जो चेंज होता है उसको एक नाम दिया गया स्पेशल, इसका नाम दिया गया आर्बिट्री कांस्टेंट। ऐसे वेरिएबल को ऐसे को क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट एक पहले हम कांस्टेंट पढ़ते थे, वो कांस्टेंट मतलब जो फिक्स होता था। अब ये ऐसा कांस्टेंट है जो चेंज हो रहा है। हर सर्कल के लिए r की वैल्यू अलग अलग होगी, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी। जैसे मान लो r = 1, r = 2, r = 3, r = 4, है ना? अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग r की वैल्यू होगी। तो ऐसे कांस्टेंट को हम बोलते हैं Yes, sir. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, एक ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। Arbitrary constant. All the family of line passing through origin, family of straight line passing through origin, मतलब ये वाली एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन बनेगी। है ना? अब इन सब लाइन की जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = mx। सब ओरिजिन से पास करेगी, बस सबका स्लोप अलग अलग होगा। है ना? बोलो। तो यहाँ पे जो m है, ये m मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसकी अलग अलग वैल्यू पे मुझे अलग अलग तरह की लाइन मिलेगी। तो पहले तो आपको ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ में आना चाहिए। अब आपको क्या होगा, हर क्वेश्चन में एक फैमिली ऑफ कर्व दे देंगे अलग अलग तरह की। जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने ले लिए। उस फैमिली ऑफ कर्व से आपको क्या निकालना है, उस फैमिली ऑफ कर्व की क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उस फैमिली ऑफ कर्व
आपको क्वेश्चन में देंगे और उससे उसके आपको क्या पता करनी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है, कुछ रूल होते हैं, कुछ मतलब रूल तो क्या मतलब कुछ फंडामेंटल चीजें होती है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकालोगे, जो फाइनल आंसर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस फाइनल आंसर में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा उसमें ये जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है ये नहीं दिखना चाहिए। तो पहली चीज, शुड नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। और आपको मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x का टर्म हो, y का टर्म हो और dy बाई dx का टर्म हो, है ना, ऐसी इक्वेशन को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जिसके अंदर x वेरिएबल हो, x y और डेरिवेटिव हो। Yes, sir. ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल हो, डेरिवेटिव हो या कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, Okay. नॉर्मल कांस्टेंट हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, और अब तक sir. आपने देखो बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। यहाँ पे कहीं पे भी आपको आर एस टी ऐसे कोई वेरिएबल दिखे किसी में भी? बोलो। No, sir. नो No, सर। sir. ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना। तो क्या कहा मैंने कि जो भी फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा, डेरिवेटिव होना चाहिए, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट आर वी यू बी डब्ल्यू ये सब नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपका आंसर आएगा डिफरेंशियल इस फैमिली ऑफ कर्व का, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखोगे उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ, सुनना ध्यान से, ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी फाइनली उसका ऑर्डर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट। अभी मैं समझाऊंगा एसेंशियल का मतलब क्या होता है, घबराना मत, भरोसा रखना, सब कुछ समझा के जाऊंगा। क्लियर है? आया ना? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देखो इसकी पूरी थ्योरी की बने, एक मिनट यहाँ पे वापिस समझा रहा हूँ। एक मिनट, कहाँ गया पेन मेरा? Differential equation corresponding to a family of curve will have order exactly same as the number of essential arbitrary constant। इसका मतलब क्या अभी मैं समझाऊंगा। फाइनल आंसर में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बस ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या दो चीजें? कि फैमिली ऑफ इक्वेशन से जो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, एक तो उसके अंदर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा उसका ऑर्डर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है? अब सुनना ध्यान से। अब नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसका मतलब समझा रहा हूं। जैसे कोई मैंने फैमिली ऑफ इक्वेशन लिखी, सुनना ध्यान से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं ओवरऑल? 4. कितने हैं? 1। Sir, 2। 1 का 2 है ना, एम और सी। Yes, sir. Sorry. 2 है sir. 2. ठीक है, नहीं है? है ना? Yes, बोलो। sir. Yes, Yes, sir. इसको लॉजिकली कैसे समझना है? अगर मान लो मैं एम और सी को चेंज करूंगा तो मुझे अलग अलग तरह की लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो यहाँ पे सिर्फ ये होता y इक्वल टू एम एक्स, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1. 1. 1। 1। ठीक है? अच्छा, अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिखता, बताओ। 2. 1। हाँ देखो, Sir, 1 ही होगा। 1। 1 क्यों? क्योंकि देखो अब जैसे मान लो ऐसा हो, y इक्वल टू 3x हो या y इक्वल टू 1 प्लस 2x हो, ये दोनों सेम ही तो है। इसमें एक ही, इसको मैं तो यही कंसीडर करूंगा ना, Yes, ये कोई ना कोई Yes, कांस्टेंट ही होगा। बोलो। यस m1 सर। प्लस sir. m2, Yes, sir. दो कांस्टेंट को ऐड करके कांस्टेंट ही तो मिलेगा ओवरऑल, Yes, sir. है ना? Yes, अब sir. दोनों अगर ये साथ में ऐड हो रहे तो इसको मैं दो अलग अलग थोड़ी कंसीडर करूंगा, इसको सिंगल कांस्टेंट m कंसीडर करूंगा ना, है ना? Yes, Sir. sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. अगर कांस्टेंट एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, अगर वो दोनों सिंप्लीफाई हो पा रहे तो उसको ओवरऑल अपन एक ही कंसीडर करेंगे। अब Yes, यहाँ पे sir. मान लो चाहे ऐसा लिखा हो या फिर, सुनना ध्यान से, एडिशन में लिखा हो या फिर डिवाइड में लिखा हो
या फिर मल्टीप्लाई में लिखा हो या फिर सब्सट्रैक्शन में लिखा हो, ये ओवरऑल क्या कंसीडर होगा? एक ही कंसीडर होगा, One. है ना? Yes. वन Yes. कंसीडर। आ रही बात समझ? क्योंकि ओवरऑल ये इसी को बोलते हैं एसेंशियल, ओवरऑल आर्बिट्री देखना है आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान। आराम से शांति से बताना, ओवरऑल कौन कौन से मर्ज हो सकते हैं, कौन सा मर्ज नहीं हो सकता। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे इसके अंदर? सर 2 हाँ 2 Sir, 2 है। तो अलग है। ये बी और सी को ऐड करके मैं नया कांस्टेंट डी बोल सकता हूँ, 1. ई साइन एक्स। Yes, sir. 30 हो सकते पर हैं। क्या ये दोनों ये आपस में ऐड हो एक ही सकते हैं क्या? No, sir. नहीं ऐड हो पाएंगे। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ये तो अलग अलग रहेंगे, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होगा? 2. 2. होगा। आ रहा समझ में? यस Yes, Yes, sir. यस सर। एक और देखना ध्यान से। बताओ सर। Sir, 1 है। नहीं सोचो आराम से। अच्छा। सर 3 2. चलो Sir, देखो 1. देखो देखो, इसको क्या लिखूंगा? y इक्वल टू c1। अच्छा, बेस से में पावर ऐड हो जाती है। Yes, sir. Yes, sir. अभी c2 प्लस c3 को मैं नया कांस्टेंट c लिख सकता हूँ एडिशन में। यस अब Yes, अच्छा, sir. क्या ये दोनों मर्ज हो सकते हैं क्या? c1 c? नो सर नहीं, ये No, मर्ज sir. नहीं हो पाएंगे। No, ये sir. मर्ज नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो गए? 2 2. आया समझ में? यस सर यस Sir, पावर कैसे? 2. Sir, 2 कैसे? एक कांस्टेंट, एक यहाँ पे दो है ना। अच्छा, कांस्टेंट, सॉरी सर। अच्छा। हाँ, कांस्टेंट ही तो है। तो दो Yes, अलग अलग yes. कांस्टेंट है, इन दोनों को मैं कंबाइन नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हुए? 2। तो जितने Two. आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इनको हम कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? इनकी तो वैल्यू वेरिएबल होएगी ना, वेरी तो करेगी। नहीं, वेरिएबल नहीं, एक्चुअली ये आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको नाम दिया गया है। अब जैसे मान लो यहाँ पे जो पहला सर्कल है उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। मान लो 2 एक तरह का कांस्टेंट ही है ये वैल्यू। दूसरे सर्कल की वैल्यू मान लो 3, तीसरे सर्कल की वैल्यू मान लो 4.5। लेकिन ये तो वेरी कांस्टेंट ही, लेकिन क्या है, अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग। समझ आ रहा है? इसको बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट ही। वेरिएबल तो मेरा क्या रहता है, सर्कल पे अलग अलग इनफाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन एक सर्कल के लिए इसकी एक वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है? वेरिएबल और आर्बिट्री कांस्टेंट दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? यस सर अरे बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे यहाँ पे मान लो एक लाइन है y इक्वल टू 2x, एक लाइन है y इक्वल टू 3x। अब इस लाइन के लिए ये तो फिक्स हो गया ना, और इस लाइन के लिए ये फिक्स हो गया, लेकिन x और y तो बहुत सारे हो सकते हैं। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो वेरिएबल में अंतर है और आर्बिट्री कांस्टेंट अलग है। आर्बिट्री कांस्टेंट का जब पूरी फैमिली ऑफ लाइन या फैमिली ऑफ सर्कल कंसीडर होता है, तो एक ऐसी वैल्यू जिसके चेंज होने से अलग अलग सर्कल मिल रहे हैं, वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। लेकिन उन हर सर्कल पे एक्स और वाई तो बहुत सारे अनगिनत होंगे ना, वो तो वेरिएबल अलग ही है। ठीक है? यस सर। ज्यादा डीपली मत सोचना, नहीं तो फिर पूरा ऊपर से चला जाएगा। एकदम नॉर्मल नॉर्मल सोचो, ज्यादा रिसर्च मत करना इसमें। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर Yes, Yes, sir. ज्यादा एकदम डीप में चले जाओगे तो सब ऊपर से उड़ Yes, जाएगा। जितना काम का बस उतना दिमाग लगाओ। कि डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज ध्यान में क्या रखनी है, कि जो ऑर्डर होगा शुड बी एक्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, और फाइनल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ पे देखो क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट अपीयरिंग इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वी कैन क्लब देम टू रिड्यूस टू 1। ये अभी बताया था, है ना? तो आपको क्लब करके एक सिंगल में रिड्यूस कर सकते हो। बोलो, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब कैसे सॉल्व करना है वो सीखो अच्छे से। अब पहले सीखना, फिर बाद में आप क्वेश्चन खुद से करना। बहुत सारे अच्छे अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है मुझे सिखाने दो। यहाँ पे बोला गया एक फैमिली ऑफ इक्वेशन है y इक्वल टू mx, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। इसकी क्या बनाओ? डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, इसके स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करो। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पता करता हूँ ओवरऑल। सर 1 बताओ कितने? 1 सर 1 है। सर 1 वेरी गुड। तो अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है तो इसका ऑर्डर कितना होगा? सर 1 इसका कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर होगा। अच्छा, ऑर्डर 1 है, इससे आपको ये समझना है कि इसका ऑर्डर 1 ही हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं। मतलब वी कैन डिफरेंशिएट ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा इसका? 1 ही होगा। एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? एक बार। अब आपके पास देखो ओरिजिनल एक इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सर अब एक बार आप इसको क्या हो गया? सर बोलो। सर जिसका आर्बिट्री कांस्टेंट जितना होगा वो उतना ही उसकी ऑर्डर होगी क्या? रुको रुको यार, बीच में अभी पहले ये जो चल रहा है पहले इसको तो सीखो, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट पूरा उड़ जाएगा। अभी मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो, फिर बाद में पूछना। पहले जो सिखा रहा हूँ उसको सीखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर यहाँ से कंसंट्रेशन आपने डेविएट किया ऊपर से उड़ जाएगा पूरा। क्लियर है? पहले इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट होने दो, फिर आप अपने डाउट पूछना। आ रही बात समझ में? यस हेलो, यस सर देखो वो बीच में ना पूरा ब्रेक हो जाता है, इसलिए आपके जो डाउट रहे ना तो आप पूछा करो, लेकिन मैं जब कुछ समझा रहा हूँ उसमें बीच में तो मत रोका करो, अदरवाइज किसी को समझ नहीं आएगा। अब सुनो ध्यान से पूरी बात। यहाँ पे आपको एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन थी y इक्वल टू mx, इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखो कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट, तो आर्बिट्री कांस्टेंट है एक। क्लियर है? अब एक Yes, आर्बिट्री कांस्टेंट है और ऑर्डर भी कितना है, तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसको उतना ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर 1 है, मतलब आप एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy upon dx is equals इक्वल टू to m। m ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से सुनना पहले, और कंसंट्रेट होके सुनना, और वापस बोल रहा हूँ पहली बार में जज मत कर लेना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2 एग्जांपल सुन के फिर खुद को जज करना। अब एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। आपको एक ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है, आपने देख लिया ऑर्डर 1 है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट करके दूसरी इक्वेशन निकाल ली। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को यू हैव टू एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट। क्योंकि मैंने क्या बोला था, फाइनल इक्वेशन में आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, वो इक्वेशन जो अपने कर्व को सेटिस्फाई करे, वो इक्वेशन जो अपने कर्व को सेटिस्फाई करे। अब आपको फाइनली एक्स वाई और dy बाई dx में इस तरह से रिलेशन डेवलप करना है ताकि m नहीं आना चाहिए। अब बस इन दोनों इक्वेशन से m को एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा m, बोलो। यस सर yes sir, m इज इक्वल टू y अपॉन x। फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से m की वैल्यू वहां पे ऊपर रख दें, yes sir, ये m की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, m की जगह क्या लिख देंगे, dy बाई dx इंटू x। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या गई है? तो आपके पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x dy बाई dx। तो ये आपकी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका आंसर आ गया। potential equation. समझ में आया? तो आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए उसमें x का टर्म अलाउड है, y का टर्म अलाउड है, dy बाई dx का टर्म अलाउड है, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो आपको देखो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान सुनना, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, एक ही स्टेप को ध्यान से सुनना। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, सबसे पहले पहचानना कि उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। आपने बोला कि मान लो सर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, तो आप 2 बार डिफरेंशिएट करके इक्वेशन लिख देना। तो आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएगी, एक तो कर्व की इक्वेशन, एक dy बाई dx की इक्वेशन और एक डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन। अब आपको उन तीनों को यूज करके फाइनल आंसर इस तरह से लाना है ताकि उसके अंदर कोई भी dy बाई dx का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको फाइनल आंसर इस तरह से लाना है ताकि उसमें कोई भी dy बाई dx का टर्म नहीं होना चाहिए, और जो फाइनल इक्वेशन होगी उसी को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एक और सर क्वेश्चन, कब नहीं होना चाहिए? रुको एक और क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू a sin x प्लस b। ध्यान से देख के बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? सर 2 सर 2 यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? 2 है।
2. इसका ऑर्डर कितना होगा? 2. Sir, 2. 2. ऑर्डर होगा 2. ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या समझोगे? कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? 2 बार। 2 बार। इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकता है। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो मेरे पास फाइनली मेरे पास 3 इक्वेशन रही। एक तो ओरिजिनल इक्वेशन आया ना, एक तो इक्वेशन जो आपको कर स्टार्टिंग में देंगे। क्लियर है? बोलो। Sir. Yes, sir. यस सर। अब दो इक्वेशन और आएगी। एक बार फर्स्ट बार डेरिवेटिव करते तो वाई डैश से बताओ क्या आएगा? एक cos x प्लस बी, Yes. Sir. एक cos x प्लस बी। ये इक्वेशन नंबर 2। 2 बार डेरिवेटिव अलाउड है तो एक बार वो डेरिवेटिव कर सकते हैं। Yes. यस Sir. सर। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ a sin x प्लस बी। Yes, sir. ये इक्वेशन नंबर 3। आपको तीनों को एकदम ध्यान से घूर घूर के देखो और देखो क्या करूं ताकि ये a और b दोनों हट जाए। अब फाइनल आंसर में मेरे पास a और b नहीं आना चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 2 3 इक्वेशन है मेरे पास। अब इन 3 इक्वेशन को इस तरह से कुछ करना है ताकि फाइनल आंसर में a और b हट जाए। बताओ क्या? सर ये इक्वेशन जरूरी नंबर है 1 और तीनों के 3 लिए? हाँ, तीनों को लेना जरूरी। Square मतलब करके add। कोशिश करो तीनों का ही लो ना, तीनों को लेना जरूरी है। हो सकता है मतलब बेसिकली तीनों को लेना जरूरी नहीं है, मतलब फाइनल आंसर में ऑर्डर 2 होना चाहिए, इतना जरूरी है। ठीक है, फाइनल आंसर का ऑर्डर Okay, कितना होना sir. चाहिए? हाँ, भले आप तीनों को ना लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे y डबल डैश जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? माइनस a sin x प्लस b। अब a sin x प्लस b कहीं और दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे भी दिख रहा है। Yes, sir. By में. सर फर्स्ट इक्वेशन में। हाँ, तो फर्स्ट 1 और 3 का यूज कर सकते हैं। तो a sin x प्लस b की जगह y Yes, लिख sir. सकते हैं। Yes, sir. Minus y. यस तो यहाँ सर पे क्या आ बाय। जाएगा? माइनस ऑफ y। अब देखो फाइनल आंसर में क्या आपके पास कोई ए बी दोनों हट गए तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। भले इसमें y डैश ना आया हो लेकिन फाइनल आंसर में a और b हट गए। अब देखो ध्यान से, ये जो आंसर आया इसको सेटिस्फाई भी करेगा, या जो आंसर आया इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अब इस पे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे पढ़ो ध्यान से, पढ़ो क्वेश्चन। वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे एक कर्व दे दिया आपको, बोला गया कि एक जो कर्व है ये इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये आपको वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन मतलब कोई भी चीज किसी का सॉल्यूशन कब होती है? जब वो उसको सेटिस्फाई करे। है ना, जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 2 कोई लाइन है तो 1,1 उसका सॉल्यूशन होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी इसका सॉल्यूशन कब होगा? जब इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ, है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो चेक करके देख लेते हैं। तो y दिया हुआ था, अब फाइनल इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव भी है, सिंगल डेरिवेटिव भी है। पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। dy बाई dx निकालोगे तो ये आ जाएगा। डेरिवेटिव आप सबको आता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। बोलो, आता है? Yes, sir. आप हैं. यस सर यस सर। जिसको नहीं आता वो प्रैक्टिस कर लेना आज ही जाके, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में डेरिवेटिव बहुत बार आएगा। डबल डेरिवेटिव करते तो ये आता है। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करके देख लेते हैं LHS में और देखते हैं RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। LHS क्या दिया हुआ था? डिफरेंशियल इक्वेशन का d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 6y। तो देखो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी? 9 e की पावर माइनस 3x। सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी? माइनस 3 e की पावर माइनस 3x माइनस 6 इंटू e की पावर माइनस 3x। तो देखो कितना आ जाएगा? 9 e की पावर माइनस 3x माइनस माइनस 9 e की पावर माइनस 3x। देखो 0 आ रहा है। यस सर आ गया तो ये कर इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सेटिस्फाई। हाँ, है ना? कर रहा है यस मतलब ये कर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये इस कर की ये क्या हो गई? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। वैसे ही हमने भी यहाँ पे जो कर्व दिया हुआ था इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे निकाली। ये देखना इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। सेम यहाँ पे भी हमने जो डिफरेंशियल ये जो कर्व दिया हुआ था, ये जो कर्व था इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास? ये आ गई। और ये देखना इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे वैल्यू रख के देखना इसको सेटिस्फाई करेगा। आई बात समझ में? यस सर Yes. करने का sir. तरीका क्या है? आपको हर क्वेश्चन में एक फैमिली ऑफ कर्व देंगे। सबसे पहले वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना। आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर होगा। जितना ऑर्डर होगा उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करके रख देना। फिर फाइनल आपके पास जो भी इक्वेशन है उन सब में इस तरह से कुछ दिमाग लगाना ताकि सारे आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाए। कैसे भी करके सारे आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाए और हटने के बाद जो भी फाइनल इक्वेशन बनेगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। वही आपकी क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। आ रही बात समझ में? यस सर यस सर। Yes, sir.
एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, अभी आप मत करना, सुनना अच्छे से। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b y प्लस बी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बताओ, सोच समझ कर। सर 1 1 वन इनकी आर्बिट्री कांस्टेंट है b, है ना? यस सर। कौन है वो? b तो है, यस सर। यस सर एक अकेला तो b है पूरे Yes, इक्वेशन में। b के अलावा और कोई टर्म दिख रहा है क्या आपको? नो नो सर। सर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट b मतलब ऑर्डर कितना होगा? 1 1 अब ऑर्डर 1 होगा तो देखो, अरे यार माइक ऑफ करो। ऑर्डर 1 होगा तो देखो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 दिख रहा है। ये तो पहले ही गलत हो गया, यस सर। यस ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइनल आंसर में ऑर्डर कितना आना चाहिए, बनाना चाहिए। किसी एक बच्चे का माइक ऑन होने से दिक्कत आ रही है, तो आप माइक ऑफ ही रखो, ठीक है? तो ऑर्डर नंबर ऑफ सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। यस सर। और स्क्रीन भी विजिबल नहीं हो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर सर आपकी स्क्रीन भी विजिबल नहीं है और आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। सर स्क्रीन इज अनम्यूट। सर आपकी वॉइस। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। एक काम करते हैं, टाइम हो गया, आपकी क्लास भी 15 मिनट बाद। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना, और आज की क्लास में कुछ होमवर्क भी आपके नोट्स में मिल जाएंगे, उनको ट्राई कर लेना। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? ओके सर। ओके जितना मैंने सर। पढ़ाया Good करके आना, और जो होमवर्क मैंने दिया उसको रिवाइज कर लेना। क्लियर है सबको? चलो, ओके।